जी, मेरा नाम नम्रता रायतानी है और मेरी बेटी इसी जयपुरिया स्कूल में शुरू एलकेजी से लेके पढ़ाई कर रही है। अभी वो 6th क्लास में है। जी। तो अच्छा, आपने यहाँ का जो देखा माध्यम पढ़ाने का एक कुछ अलग है, जो संस्कृत बोलचाल की भाषा में लाया गया है, इससे क्या लाभ मिला? जी, एक तो हमारा उद्देश्य ही यही था इसे जयपुरिया स्कूल में डालने का, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही एलकेजी से ही संस्कृत को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया गया है शुरुआत से ही। तो शुरू से ही बच्चे को हम संस्कृत जब पढ़ाते हैं तो उससे उसकी स्मरण शक्ति में, उसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और बड़ों का सम्मान करना भी जैसे हमारे शास्त्रों में है, सिखाया जाता है। सब वैल्यूज़ ने बड़ों की सीखी करना और घर पे आकर के ये श्लोक बोलती थी गीता के, हमारी अपनी दादी को आकर के बताती थी। तो फिर इसकी दादी ने पूछा ये तुम्हें कहाँ सिखाए गए? तो उसने कहा मुझे अपने स्कूल में ही सारे ये गीता के श्लोक सिखाए जाते हैं। तो जो गीता हमारे यहाँ शेल्फ़ों में हमेशा रखी रहती थी, फिर हमारे घर में इसका उच्चारण चालू हुआ। इसकी दादी अब रोज़ गीता पढ़ती हैं और घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ। तो मेरी ये इच्छा है कि जो ये कदम जयपुरिया स्कूल ने उठाया है संस्कृत को आगे बढ़ाने का, तो सारे हिंदुस्तान में सभी स्कूलों को संस्कृत को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। थैंक यू, बहुत अच्छा। मेरा नाम लता सिंह है। मेरा बेटा अमूक पवार 6 में यहाँ पढ़ता है। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ पर पढ़ाकर अपने बेटे को? क्या-क्या उसमें फ़ायदा हुए? क्या-क्या आपको उन्नति बहुत दिखाई? इनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है। उसमें सबसे बड़ा रोल शायद ये कि संस्कृत भी पढ़ाते हैं, जो और स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। संस्कृत से बच्चा श्लोक, मंत्र सीखता, जो शायद हम नहीं सिखा पाते। हमने नहीं सीखा था, उसमें वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहा है, उनके अर्थ जान रहा है, उसका जीवन में प्रभाव पड़ता है उसके, और उसका उच्चारण बहुत अच्छा होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम है तो ज़्यादातर चीज़ें वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और वो पढ़ने की ज़रूरत होती। संस्कृत पढ़ने से हिंदी पे भी बहुत अच्छा फ़र्क उनकी पड़ता है। वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, और ये जयपुरिया स्कूल में ही सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। अगर बच्चा यहाँ संस्कृत तो और स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है? नहीं, शुरू नर्सरी से सिर्फ जयपुर, लखनऊ में एटलीस्ट सिर्फ जयपुरिया है जहाँ नर्सरी से पढ़ाई जाती है, और स्कूल में शायद फर्स्ट से पढ़ाई जाती है या 6 से। हम लोगों को तो संस्कृत बहुत बोरिंग लगता था अपने समय में। हम लोग ऐसा नहीं है, यहाँ जो टीचर्स हैं वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं कि नर्सरी का, केजी का बच्चा इतने अच्छे अच्छे श्लोक, इतना बढ़िया उच्चारण करते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं, उनको पता है कि सुबह उठ के क्या श्लोक बोलना है। तो ये स्कूल में अच्छा, उनको इंटरेस्ट भी लगता है पढ़ने में? हाँ, बहुत। वो अपने संस्कृत टीचर से बहुत अटैच्ड हैं, बहुत संस्कृत को लेके बच्चे को बिल्कुल प्रेशर नहीं है संस्कृत का स्कूल में, कि इतने अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही सब तैयार हो जाता है। उसको एक सब्जेक्ट की तरह उन्हें प्रेशर नहीं होता कि तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है। वो स्कूल में इतने अच्छे से टीचर्स पढ़ा देते हैं कि उन्हें सब तैयार है और सब वो खुश हैं उसमें, पूरा इन्जॉय, उनके लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर है संस्कृत, वो बहुत इन्जॉय करते हैं अपने। थैंक यू। मेरा नाम पल्लवी पांडे है और मेरी बेटी का नाम रिद्धिमा। ये यहीं इसी स्कूल में पढ़ती है? हाँ, ये लोअर केजी से यहाँ पे पढ़ रही है और राइट नाउ शी इज़ इन 1st स्टैंडर्ड। आप क्या इंग्लिश में बताना चाहेंगे, हिंदी में? नहीं, हिंदी, क्योंकि ठीक है। चलिए, आप बताइए कि यहाँ पर पढ़ाने से आपके बच्चे में क्या आपने उन्नति देखा है? यहाँ पे पढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और स्पेशली यहाँ पे संस्कृत पे काफ़ी ज़ोर दिया जाता है बच्चों पे। लोअर केजी से ये लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और संस्कृत की वजह से इसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो गई है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स ये बहुत आसानी से याद कर लेती है। प्रोनंसिएशन इसका बहुत अच्छा हो गया है, पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, क्लियर बोलने लगी है। और घर में भी ये कितने श्लोक बोलती है। मुझे इसने कितने श्लोक सिखाए हैं, मुझे नहीं आते थे पहले ज़्यादा श्लोक, तो इसने मुझे बहुत सारे श्लोक सिखाए हैं। तो पढ़ाई में भी क्या ध्यान लगता है? पढ़ाई में इन लोगों का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ा है, बेटर हुआ है बल्कि इनफैक्ट, और मार्क्स भी काफ़ी बेटर हुए हैं पहले से। तो इट्स वेरी गुड, संस्कृत ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम अंजलि दीक्षित है, मेरी बेटी का नाम अंशिका दीक्षित है, जो कि क्लास 6 में है। अच्छा, आप बच्ची कब से पढ़ रही हैं? सिंस LKG फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अच्छा, तो तब से संस्कृत भी पढ़ रही हैं? जी जी, तो बिल्कुल। आपको क्या लगा, कैसा अनुभव रहा संस्कृत की पढ़ाई का यहाँ? संस्कृत के लिए मैं यही कहूँगी कि संस्कृत इन जयपुरिया हैज़ डन वंडर्स इन माई चाइल्ड लाइफ। सिंस द वेरी बिगनिंग आई एम नोटिसिंग दिस।
The positive part of this is that her pronunciation has become very clear. बहुत अच्छा से मंत्रों का उच्चारण करती है, जो कि शुरुआत से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ. अब तो काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है. सेकेंडली, यहाँ पे जयपुरिया में ही शायद, आई बिलीव ओनली इन जयपुरिया, द मीनिंग ऑफ द मंत्रास इज़ ऑल्सो टॉट. शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द मीनिंग ऑफ द मंत्रास रादर देन इन मगिंग अप द क्वेश्चन आंसर्स. और उसी के थ्रू वो उन मंत्रास के जो मीनिंग समझती है उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है. शी इज़ इम्बाइबिंग दोज वैल्यूज़ इन हर लाइफ. अच्छा, इसका आपको क्या लगता है कि आगे क्या फ़ायदा मिल सकता है? आगे बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज ऑफ फ्यू मंत्रास, लाइक इफ़ आई से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, शी हैज़ लर्न फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दिस मंत्रा एंड शी हैज़ नाउ developed a great sense of hospitality, जो कि आगे जाके भी इसके लिए, since she is a girl, जो आगे जाके इसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है. आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू लीड अ वेरी गुड फ्यूचर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ संस्कृत, जो कि हमारे कल्चर से जुड़ी हुई लैंग्वेज है. एंड शी इज़ लर्निंग दिस ऑल्सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन जयपुरिया ओनली. जयपुरियंस के एफर्ट्स, टीचर्स के एफर्ट्स को मैं आई एम इंडेटेड टू द टीचर्स ऑल्सो, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं संस्कृत के मीनिंग के लिए, संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन के लिए. एवरीथिंग दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से. मेरा नाम कविता अखौरी है. कविता जी, आप की बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? मेरा बेटा स्टैंडर्ड 5th में पढ़ता है और बेटी 8th में है. जी. वो लोग स्टार्टिंग से ही संस्कृत पढ़े हैं? जी, यहाँ 3rd से मैंने बच्चे का एडमिशन कराया था. बेटे का 3rd से पढ़ रहा है यहाँ संस्कृत. अच्छा, संस्कृत पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट समझ में आया? मेरे बच्चे में तो बहुत बेनिफिट आया, बदलाव आया है. वो पहले जैसे कोई भी, अगर मैं उसे कोई पोयम ही कहने कहती, वो साफ से नहीं बोल पाता था, ढंग से उसे नहीं बोल पाता था. पर संस्कृत पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ है कि वो बहुत अच्छे से उच्चारण का, अब कुछ भी बोलो, वो कोई पोएम हो, कोई कविता है, संस्कृत का श्लोक है, तो बहुत अच्छी तरह से वो उच्चारण करता है, उसे बोलता है. जो हम भी नहीं, संस्कृत की बहुत सारे श्लोक है जो हम भी सही से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, और वो कर लेता है. ये बदलाव उसमें आया है. अच्छा, दोनों में ये बदलाव आपने? जी. बेटी की तो अच्छी थी, उसकी और भी अच्छी हो गई है, पर बेटे में जो मुझे कमी लग रही थी वो अच्छी हो गई है. मेरा नाम रिमशा पांडे है. मेरे बेटे का नाम शाश्वत कृष्ण है. वो 1st क्लास में पढ़ता है. नाम निमिषा पांडे? रिमशा. हाँ जी. सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो बेटा है किस क्लास में? 1st में पढ़ता है. तो स्टार्टिंग से LKG से? हाँ, LKG से संस्कृत पढ़ता है. क्या आपको लगा यहाँ पर संस्कृत पढ़ाते? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि वो संस्कृत, हमने एडमिशन इस स्कूल में कराया क्योंकि यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, क्योंकि हम पहले से ही चाहते थे कि हमारा बच्चा संस्कृत पढ़े. तो जब वो LKG में पढ़ता था और उसने सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे घर में किया, तो हम सब बहुत खुश हुए कि उसने अपनी भारतीयता को अपनाया है और अपनी भारतीय भाषा को सीखा है. तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, और इसके लिए ये जयपुरिया स्कूल के कारण ही हो पाया, क्योंकि यही एक स्कूल है जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, वो भी एकदम छोटे क्लासों से, जो नींव डाली जाती है बचपन से ही ज्ञान की, तो संस्कृत ज्ञान की भी नींव बचपन से ही डाली जा रही है यहाँ पे. तो इस चीज़ का अनुभव हमारे लिए काफ़ी सुखद रहा. हमारा बच्चे के उच्चारण, हमारे बच्चों के मंत्रों के प्रति लगाव, और वो श्लोकों का अर्थ जानने की उसमें उत्सुकता बढ़ी. वो कोई भी श्लोक बोलता था तो उसके अर्थ को भी जानना चाहता था कि इसका अर्थ क्या है, और वो हर श्लोक को बहुत ही अच्छे उच्चारणों के साथ कहता है. तो हमारे बच्चों में काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ इस चीज़ को लेकर. अच्छा, मेरा नाम आराधना लवानिया है. मेरी बेटी का नाम वरालिका है. और जयपुरिया में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है उसने उसकी ज़िंदगी की सोच को ही बदल दिया है. जो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमारे शहर के एक स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल मीट थी, जहाँ कई देशों के बच्चे आए हुए थे और वो अपने अपने देशों की बड़ाई कर रहे थे कि हमारी कंट्री में ये है वो है. तो जब मेरे बेटे की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आपकी कंट्री में, आपका कंट्री में क्या है, तो उसने एक श्लोक सुनाया, अयम निज परो वेति इय गणना लघु चेतसामी उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा है वो तेरा है. ये तो छोटी सोच वाले हैं, विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरा जो धरती है वो एक कुटुंब, एक परिवार के समान है. तो सबने उससे पूछा कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तो उसने कहा ये मेरे स्कूल जयपुरिया की डायरी में लिखा हुआ है और मेरे सर ने इसे मुझे पढ़ाया था. उसकी ये बात सुनते ही वहाँ पे जो सारे और देशों के बच्चे आए थे वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए
और सब ने उसके लिए बहुत तालियां बजाई कि तुमने इतनी अच्छी बात हम लोग को बताई। जी, मेरा नाम शशि पांडे है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुरिया स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी बड़ी बेटी दीक्षा पांडे क्लास 6 ए में पढ़ती है और छोटा बेटा अक्षत पांडे क्लास 3rd C में पढ़ते हैं। मैम, यहाँ पे संस्कृत सिखाई जाती है बच्चों को बचपन से ही, तो आपको कुछ इसके फायदे नज़र आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे बच्चे LKG से ही संस्कृत पढ़ रहे हैं और मैंने इन सालों में लगातार देखा है कि बच्चे जो हैं वो संस्कृत के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, कि अब उनकी संस्कृत सिर्फ उनके बुक्स में और पढ़ाई में ही नहीं है, बल्कि वो संस्कृत को उन्होंने अपनी लाइफ में भी उतारा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी हो गई है, कि इससे बच्चे तो सही बोलते ही हैं। हम भी अगर कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे कुछ हिंदी के वर्ड्स होते हैं, तो वो हमें भी बताते हैं कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं। और सेकेंडरी की जो वैल्यूज़ संस्कृत के श्लोक्स में होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ श्लोक रट लेते हैं और उसका मतलब नहीं समझते हैं। श्लोक रटने के साथ साथ वो उसकी मीनिंग्स को भी समझते हैं और उसकी मीनिंग से जो वैल्यूज़ उन्हें मिलती हैं वो अपनी लाइफ में वो लाए हैं। जैसे कि अपने टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सुबह कौन सा मंत्र उठ के बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, खाने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इस तरह से ये मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद मॉडर्न होते हुए भी अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति उसको साथ लेके चल रहे हैं। बच्चों को हमारे अभी मॉडर्न चीज़ों को जानते हुए भी वो अपने पुराने वेद, उपनिषद, ग्रंथों उनके बारे में भी वो जानते हैं और वो लगातार ग्रो कर ही रहे हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। और मैं यही समझती हूँ कि ये सब जो है वो सिर्फ जयपुरिया की देन है। जयपुरिया की बदौलत ही आज हमारे बच्चे इस काबिल हुए हैं और वो लगातार जो है उन्नति कर रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। मेरा नाम शबनम है और मेरा बेटा क्लास 6 में पढ़ता हुआ। इसने 5th क्लास में एडमिशन लिया। 5th एंड 6th 2 ही क्लास में अभी इसने संस्कृत पढ़ी। जब ये एडमिशन लिया था तो ये स्कूल छोड़कर जाना चाहता था क्योंकि इसको बहुत टफ लगती थी संस्कृत। लेकिन 2-3 महीने के बाद इसको संस्कृत अच्छी लगने लगी और ये टीचर्स के कोऑपरेशन से बहुत ज़्यादा संस्कृत को लाइक करने लगा। धीरे धीरे इसका संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट होने लगा और आज की डेट में ये संस्कृत में काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैं इस बात के लिए बहुत जयपुरिया स्कूल को अप्रिशिएट करूँगी कि यहाँ के टीचर्स जिन बच्चों को संस्कृत नहीं भी आती है उनको इतना कोऑपरेट करते हैं कि वो संस्कृत में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और इसकी वैल्यूज़ में भी बहुत चेंज आया। इसने अपने टीचर्स से बहुत इंस्पायर्ड है, इसने उनसे कोऑपरेशन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी और ये अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी क्लास में हर जगह कोऑपरेट करने की लोगों को कोशिश करता है जैसे इसके टीचर्स इसके साथ करते हैं। संगीता भाटिया, होम्योपैथिक चिकित्सक। संस्कृत देव भाषा है जो जयपुरिया स्कूल में इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद क्लास नर्सरी से 8 तक पढ़ाई जाती है। मेरे दोनों बच्चे अनुश्री, तथागत इसी स्कूल में पढ़े हैं। अनुश्री 12th के बाद 83% स्कॉलरशिप लेके अमेरिका के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रही है जहां फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी है और संस्कृत सीखने की वजह से उसे स्पेनिश सीखने में बहुत आसानी हुई। बेटा तथागत नेशनल ज्योग्राफिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और रशिया में जाके उसने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मायावती के आश्रम जो स्वामी विवेकानंद का है वहाँ पर एक बात सीखी, गीता लाइफ का मैनुअल है और यहाँ इस स्कूल में क्लास 1 से गीता पढ़ाई जाती है। बहुत ही हर्ष का विषय है। I'm Preeti Jha. I'm a teacher in the middle school and my son studies here in this school. He is in class 9. He has studied Sanskrit throughout up to class 8. That's it. I am Ranjita Batra, teacher in Jaypuria school, teaching primary section, and both my daughters are studying here in Jaypuria for last 8 years. The elder one is in 11th and the younger one is in 10th. I really wonder how these students have picked up such good Sanskrit. They're able to speak so fluently, and I really wish we had such good curriculum in our school during our school days. And I'm really impressed, very fascinated by the way my child speaks, his friends speak, and
it's all because of what the school has given to the students. I'm really happy with the way they are picking up Sanskrit, and I wish they continue to do so. Yeah, even I agree with you. My daughters speak so well. I used to know these shloks, I've heard them so many times, but they actually gave me the meaning of those Gita shloks, and I've understood so well from them. It's really helping, not only them, even me. Even I am helped with the Sanskrit knowledge.